अमेरिका ने जारी किया भारत का नया नक्शा और उड़ गए पाकिस्तान के होश। उधर चीन का एक ऐसा काला सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। क्या मोदी ट्रंप की दोस्ती से भारत अब महाशक्ति बनने वाला है? आज की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और डिप्लोमेसी खबरों के साथ। पहली खबर देखिए। पीएम मोदी का मलेशिया में दूसरा दिन और आतंकवाद पर अब तक का सबसे कड़ा प्रहार। पीएम मोदी और अनवर इब्राहिम ने हाथ मिलाया है, साफ कह दिया कि आतंकवाद पर कोई दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। डिफेंस, सेमीकंडक्टर और तकनीक पर कई बड़े समझौते हुए हैं। मोदी जी ने तमिल भाषा को दोनों देशों के बीच का सांस्कृतिक सेतु बताया। अब भारत मलेशिया की दोस्ती नई ऊंचाइयों पर है। दूसरी खबर, अमेरिका का नया नक्शा देखकर पाकिस्तान के उड़े होश। अमेरिका यूएसटीआर ने भारत का एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसमें पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसमें कोई एलओसी नहीं है, पूरा कश्मीर भारत का है। शहबाज शरीफ के बयानों का इससे करारा जवाब और कुछ नहीं हो सकता। चीन का एक और खतरनाक राज फाश। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में दावा किया है कि 2020 में गलवान झड़प के ठीक बाद चीन ने सीक्रेट न्यूक्लियर टेस्ट किया था। इस खबर ने पूरी दुनिया की सुरक्षा पर चिंता बढ़ा दी है। पाकिस्तान जाने वाला पानी अब राजस्थान के खेतों की प्यास बुझाएगा। केंद्र सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोकने की तैयारी पूरी कर ली है। इसकी डीपीआर तैयार है और इसका सीधा फायदा राजस्थान समेत 4 राज्यों को मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था और ट्रेड डील के बारे में। भारत की बड़ी जीत, अमेरिका ने हटाया भारी टैक्स। 45 लाख रुपए करोड़ की महाडील। पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि अब अमेरिकी बाजार में भारतीय कृषि उत्पादों पर 0 ड्यूटी लगेगी। रूस से तेल खरीदने पर लगा 25% एक्स्ट्रा टैक्स भी अमेरिका ने हटा लिया है। दवा, ज्वेलरी और विमान के पुर्जों के लिए अब रास्ते खुल गए हैं। क्या ये मोदी ट्रंप की दोस्ती का सबसे बड़ा नतीजा है? 12 फरवरी को देश भर में फिर होगा बड़ा हंगामा। भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसान संगठन भड़क गए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि ये डील खेती और डेयरी को तबाह कर देगी। पीयूष गोयल के इस्तीफे की मांग के साथ बड़े प्रदर्शन की तैयारी है। किसानों को डरने की जरूरत नहीं, शिवराज सिंह चौहान। कृषि मंत्री ने साफ किया है कि अमेरिका के साथ हुई डील से भारतीय किसानों का भला होगा। अमेरिका ने कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स 0 कर दिया है, जबकि भारत ने अपनी मुख्य फसलों को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। क्या आप ऑनलाइन काम करके पैसा कमाना चाहते हैं? सरकार ने बजट में नए लर्निंग लैब्स का बड़ा ऐलान किया है। लक्ष्य है 2030 तक 20 लाख नए डिजिटल और क्रिएटिव रोजगार। अब स्किल सीखना और मोटी कमाई करना दोनों आसान होगा। क्या आप इस डिजिटल क्रांति के लिए तैयार हैं? चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं पॉलिटिक्स खबरों में। कहीं मत जाइए, शुरू से लास्ट तक बने रहे। हर खबर आपके लिए अहम होने वाला है। पटना में छात्रा से दरिंदगी पर सियासत गर्म। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बवाल। नीट छात्रा की हत्या और रेप मामले ने अब राजनीतिक मोड़ ले लिया है। राहुल और प्रियंका गांधी ने सीधे सरकार को घेरा है। प्रियंका का आरोप है कि सरकार दोषियों को बचा रही है, वहीं राहुल गांधी ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी को राजनीतिक बदला बताया है। विपक्ष न्याय की मांग पर अड़ा है। अमृतसर में मर्डर का इंतकाम। आप नेता के कातिल का एनकाउंटर। आम आदमी पार्टी नेता की हत्या में शामिल उनके नौकर को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। चौंकाने वाला खुलासा ये है कि हत्या की साजिश रचने वाला गैंगस्टर और पार्टी नेता कभी जिगरी दोस्त थे, लेकिन कॉलेज के दिनों से उनकी दोस्ती में दरार आ गई थी। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सस्पेंस। अजीत पवार की मौत पर उठे सवाल। 12 जिला पंचायतों में वोटिंग पूरी हो गई है, लेकिन असली चर्चा अजीत पवार को लेकर है। रोहित पवार 10 तारीख को बड़ा खुलासा करने वाले हैं। वहीं मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए बीजेपी की रीतू तावड़े और शिंदे गुट के संजय गाड़ी को उम्मीदवार बनाया गया है। कर्नल सोफिया पर विवादित बयान, मंत्री शाह ने चौथी बार मांगी माफी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से ठीक पहले एमपी के मंत्री शाह ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अब उनका कहना है कि वो शब्द आवेश में निकल गए थे। असम सीएम और ओवैसी के बीच छिड़ी जुबानी जंग। राजनीति में फिर उबाल है। ओवैसी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा पर तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी की है। असम सीएम के पुराने बयानों को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब एक नई कंट्रोवर्सी बन चुका है। 2 दशक बाद बांग्लादेश में बिना शेख हसीना के होंगे चुनाव। 12 फरवरी को बांग्लादेश में वोटिंग है, लेकिन इस बार शेख हसीना की पार्टी बाहर है। मुख्य मुकाबला अब बीएनपी और जमाते इस्लामी के बीच है। निर्वासित नेता तारिक रहमान जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अल्पसंख्यकों पर बढ़ते हमलों ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। आरएसएस के मंच पर सलमान खान और मोहन भागवत का बड़ा बयान। मुंबई में संघ के कार्यक्रम में पहुंचे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान। इस मौके पर मोहन भागवत ने साफ किया कि बीजेपी संघ का राजनीतिक दल नहीं है। उन्होंने सभी धर्मों के सम्मान और समाज में एकता पर जोर दिया। अपनी जन्मभूमि पहुंचे सीएम योगी, दिया भावुक संदेश। उत्तराखंड के बिथाणी में योगी आदित्यनाथ ने पौधा लगाकर कहा, अगर पहाड़ों से पलायन रोकना है तो पर्यावरण को बचाना ही होगा। उन्होंने हर किसी से जल संरक्षण और पेड़ लगाने की अपील की है। पेड़ों के लिए फिर शुरू हुआ चिपको आंदोलन जैसा संघर्ष।
बीकानेर और झुंझुनू में खेजड़ी बचाओ आंदोलन तेज हो गया है। सोलर प्लांट के नाम पर हजारों पेड़ों की कटाई के खिलाफ लोग अनशन पर बैठ गए हैं। संतों और पर्यावरण प्रेमियों की मांग है कि सरकार सख्त ट्री एक्ट लाए। लोग कह रहे हैं पेड़ कटेंगे तो राजस्थान नहीं बचेगा, सावधान। टाइगर रिजर्व में मोबाइल ले गए तो हो सकती है जेल। राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में अब मोबाइल ले जाने और फोटो वीडियो बनाने पर पाबंदी लगा दी गई है। नियम तोड़ने पर सीधी एफआईआर दर्ज होगी। पर्यटकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। क्या आप सोना खरीदने का सोच रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए है। संडे के साप्ताहिक अपडेट में चांदी ने सबको चौंका दिया है। 94,000 रुपए की भारी गिरावट के साथ भाव 2,45,000 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। सोना भी 14,000 रुपए गिरकर अब 1.5 लाख रुपए के करीब है। सिर्फ पिछले 2 दिनों में ही चांदी 38,000 रुपए सस्ती हुई है। क्या ये खरीदारी का सही समय है? कमेंट्स में बताएं। ओला उबर से सफर करने वालों की बढ़ी मुश्किलें। देश भर में ओला, उबर और रैपिडो के ड्राइवरों ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम कर दिया है। ऐप आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की इस हड़ताल से आम जनता परेशान रही। अब सबकी नजरें सरकार पर हैं कि वो इन ड्राइवर्स के हित में क्या फैसला लेती है। गलवान झड़प के ठीक बाद चीन ने किया था सीक्रेट परमाणु धमाका। अमेरिका का सनसनीखेज दावा 22 जून 2020 को, जब भारत के 20 जवान शहीद हुए थे, उसके ठीक एक हफ्ते बाद चीन ने छिपकर शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया था। चीन ने इसे भूकंपीय निगरानी से बचाने की कोशिश भी की थी, लेकिन अब राज खुल गया है। बैंकिंग और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ी खबर। आरबीआई अब REIT को लोन देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंक्स के लिए एक नई योजना तैयार की गई है, जिससे इन्वेस्टमेंट के नए रास्ते खुलेंगे। महिलाओं सावधान, ब्रेस्ट कैंसर के मामलों में 13% की बढ़ोतरी। राज्यसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार बिहार और छत्तीसगढ़ में कैंसर का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ा है। ओवेरियन कैंसर को सबसे घातक बताया गया है। ये आंकड़े स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए हैं। दिल्ली में सामान कम तौला तो खैर नहीं। दिल्ली सरकार ने कम वजन तौलने वालों पर जुर्माना 10 गुना बढ़ा दिया है। स्ट्रीट वेंडर्स से लेकर थोक विक्रेताओं पर 500 रुपए से 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। लापरवाही ने ली जान। जनकपुरी हादसे में 3 इंजीनियर सस्पेंड। गड्ढे में गिरने से हुई बाइक सवार की मौत के बाद दिल्ली सरकार सख्त है। बैरिकेडिंग और लाइटिंग न होने की वजह से सब कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार हो चुका है और 8 सूत्रीय सुरक्षा निर्देश जारी किए गए हैं। अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं और इनाम जीतें। राजस्थान सरकार ने ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2026 के लिए लोगो डिजाइन कॉन्टेस्ट शुरू किया है। अपना डिजाइन ईमेल करें और राज्य स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। RSS में जाति नहीं, काम बोलता है, मोहन भागवत। मुंबई में भागवत ने साफ कहा कि संघ का प्रमुख कोई भी बन सकता है, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। संघ में पद काबिलियत से मिलता है, जन्म से नहीं। जैसलमेर में टला बड़ा हादसा, लोको पायलट की सूझबूझ ने बचाई जान। स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के कोच में अचानक आग लग गई, लेकिन पायलट की मुस्तैदी से ट्रेन तुरंत रोकी गई और वक्त रहते आग बुझा ली गई। सभी यात्री बिल्कुल सुरक्षित हैं। दरभंगा में दरिंदगी के बाद भारी तनाव। एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या से पूरा इलाका गुस्से में है। लोगों ने आरोपी की दुकान फूंक दी और सड़क जाम कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, पर माहौल अभी भी गर्म है।